आप लोग तो फ्रेंड्स हम कुछ एक पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। पेपर था सोल्ड पेपर 2025 27 जुलाई 2025 सेकंड शिफ्ट का पेपर था हरियाणा सीटी का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन देखिए किस लेवल के पूछे गए थे और क्वेश्चन का कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, किस टॉपिक से थे, सब कुछ कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन था एक कंप्यूटर से। बैकअप मीडिया कॉलम ए को इसके विवरण कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव मतलब क्या है? अनुक्रमिक अभिगमन प्रति टीबी कम लागत। तो पहले का तो फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा ठीक हो जाएगा। SSD बैकअप डिस्क क्या है? तेज यादृच्छिक अभिगम टिकाऊ हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्लाउड बैकअप क्या है? रिमोट इंटरनेट आधारित स्टोरेज हो जाएगा। और DVD आर्काइव क्या? सस्ता लेकिन धीमी ऑप्टिकल मीडिया। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए MSP का खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो ये होगा भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है गलत बताना है फ्रेंड्स। तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सामान्यतः ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं। तो यही जो है फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, बाकी सारा ठीक हो जाएगा इसमें। वर्ष 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू की गई थी? तो ये था कोलकाता में। वर्ष 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन सेवा शुरू की गई थी? कोलकाता इसका करंट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स तारा कौन सा गलत है कथन? कील नहर आर्कटिक महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये वाला इसका गलत हो जाएगा। जबकि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, सही है। पनामा नहर अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो गलत कौन सा था? गलत था इसमें पहले वाला कील नहर, क्योंकि कील नहर जो है वो कील नहर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ये वाला इसका गलत हो जाएगा। हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था? तो यमुना नहर बनवाया था। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अधिगमन पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वितरित करना। वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो वर्धन राजवंश क्या है? पहला कहता है उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान जो हरियाणा में स्थित है। राजा हर्षवर्धन ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कान्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था। तो फ्रेंड्स का पहला दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तीसरा फ्रेंड्स इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का उद्देश्य नहीं है? तो ये है अन्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना। फ्रेंड्स सार्क का पॉलिटिक्स सीटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, यह सिर्फ कल्चर को चेकआउट करता है। देखिए, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रकृति, संस्कृत विकास को तेजी लाना, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में साझा हित के मामलों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका आंसर है। NCAP के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों का प्राथमिक ध्यान दिया जाता है? तो ये है PM 2.5 और PM 10। ये कहता है NCAP के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर ध्यान दिया जाता है? तो PM 2.5 और PM 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो एक केंद्रीय वित्त मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
गलत युग्म का पहचान करना था। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्था, नाफ्टा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र, और गेट ये था डब्ल्यूटीओ, गेट डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती है। और फिर था ओपेक, तो ये जलवायु समझौता। फ्रेंड्स यही गलत था, क्योंकि ओपेक किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ओपेक का जलवायु समझौते से कोई मतलब नहीं है, तो ओपेक इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृति विभाजनों का सही समूह है? तो बांगर, खादर, नैली और बैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करोह चोटी, जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी में ये रीजनिंग था और ये रीजनिंग थे दोनों। रीजनिंग एक बार देख लो फ्रेंड्स, बहुत आसान लेवल की पूछी गई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स नीचे ये मैथ था, इसको तो हम एक अलग वीडियो में ही कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इस वाले को। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति SC की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो रहेगा 5वीं पास। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एज द प्लेन डैश थ्रू द turbulence passengers dash their seat belts tighter, the captain's calm voice reassured everyone। तो फ्रेंड्स इसका ये रहेगा फ्लू, एज द प्लेन फ्लू थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर फास्टेंड, यहाँ पे आएगा फास्टेंड देयर सीट बेल्ट टाइटर। तो फ्रेंड इसका ये रहेगा आपका फ्लू और फास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सन who does not believe in the existence of God, इसका हो जाएगा आपका एथीस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटिक्यूलस का एंटोनिम उल्टा बनेगा स्लोपी, मेटिक्यूलस का स्लोपी बन जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिवन द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे है द रिपोर्ट कॉम्प्राइज 5 सेक्शन, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यही बिल्कुल ठीक है, द रिपोर्ट कॉम्प्राइज 5 सेक्शन, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी इसमें सारों में एरर है फ्रेंड्स। अच्छा जी आगे देखिए, इट इज़ इसेंशियल दैट शी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, तो यहाँ पे जो आएगा शी और यहाँ पे बी आना चाहिए, शी बी प्रेजेंट एट द मॉर्निंग एट द मीटिंग टुमारो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर इसमें देख लीजिए क्या था, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड, यहाँ पे ईच लिखा था, यहाँ पे हैज़ आना था, क्योंकि ईच के लिए हैज़ आता है, दूसरे में ही गलती थी फ्रेंड्स। और क्या आएगा यहाँ पे, दे वर फाइनली एबल टू ब्यूरी द एक्स आफ्टर लॉन्ग डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पे आएगा ब्यूरी द एक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय द टाइम वी गोट देयर द ट्रेन, तो इसका आएगा हैड लेफ्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स और क्या था, इन विच सीक्वेंस शुड द फ्लोइंग पार्ट्स बी अरेंज टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस बताना था। द स्टेशन रिच्ड बिफोर सून, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ वाला ठीक है फ्रेंड्स, दे रिच्ड द स्टेशन बिफोर फून, आपका ये वाला सही हो जाना था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट का उल्टा बताना था, इसका ओल्ड बिल्कुल सही आ जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थोड़ा हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी कैसा था। तो फ्रेंड्स हिंदी में जो है एक अच्छा लेवल पूछा गया था फ्रेंड्स। हिंदी देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। फिर आपके पास है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है।
मतलब एक प्रधान और दूसरा उस पर डिपेंड होना चाहिए, उसे मिश्र कहा जाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समानाधिकार उपवाक्य कहते हैं। तो फिर इसका ठीक रहेगा दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही हो जाता है। दूसरा क्या था कि जिस वाक्य में एक प्रधान और दूसरा उस पर डिपेंड हो तो उससे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तीसरा क्या था, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान वाक्य संयोजक हो तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। चौथा क्या था, ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। आगे आपके पास आता है उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, प्रेत, अनंत, तेली। तो यहाँ पे जो तेली है ये उपसर्ग शब्द नहीं है, उपसर्ग शब्द नहीं होता यहाँ पे तेली, ये गलत हो जाएगा। प्रेत में प्रा है, अनंत में अन है और अनी में आ है, तो ये इसका है। यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं चलूँ, तो ये संकेत है क्योंकि इसमें संकेत हो रहा है कि यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं चलूँ, तो ये संकेत वाक्य का उदाहरण था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो प्रतिष्ठा का यहाँ पर होगा लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ इसका सही आंसर होना था। फिर क्या था, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है यहाँ पे समझौता। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पे क्या रहेगा, समझौता, इसका सही हो जाएगा। स्थूल का उल्टा सूक्ष्म हो जाएगा। वागीश शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे वाक जमाइश यानी वागीश हो जाएगा, ये वाला फ्रेंड्स, वाक जमाइश यानी वागीश। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य ही सफल हो जाता, यह हेतुमद भूतकाल वाक्य। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है, तो ये कौन सा पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध है। क्या हो जाएगा ये आपका फ्रेंड्स, इसका रात को पहरा देना तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना था, तो इसमें उज्ज्वल जो था इसका शुद्ध माना गया था फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे था तत्पुरुष समास का समूह नहीं है, तो यहाँ पे बलि, पशु, प्राप्तोदक, घृतानन, ये जो है आपका तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है, तो ये अलग गलत था। बाकी सारे ही तत्पुरुष समास अमचूर, रामचरित, कवि पुंगव, ध्यानमगन, मझधार, पुच्छल तारा, वनगमन, द्राद्र, जेब कतरा, ये सारे तत्पुरुष समास थे फ्रेंड्स। आगे अयोगवाह है, तो ये आपके पास जो दो होता है अंग और आह, ये दोनों के दोनों अयोगवाह होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? तो देखिए वो आपका उसमें हो जाएगा ता, क्योंकि जो ता है ये एक आपका दंता होता है, ठीक है ना। तो ये ता जो है आपका इसमें आंसर नहीं होगा। बाकी री, टा और शा ये सारे के सारे मूर्धा हैं, लेकिन ता मूर्धा नहीं होगा इसमें फ्रेंड्स। शकुनी किसका पर्यायवाची है? तो शकुनी इसमें खग यानी पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 100वें का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था आपका? खा था, जो इसका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अब जो मैं पेपर आपको आगे बताऊंगा फ्रेंड्स, इसके थोड़े से मैथ वगैरह भी करा देंगे और रीजनिंग भी सारी बता देंगे फ्रेंड्स। आसान थी बिल्कुल, लेकिन जो नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा वो ये हो जाएगा 27 जुलाई 2025 की पहली शिफ्ट है। तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जैसी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले कि भाई क्या लेवल था क्वेश्चन का, और सीटी के अंदर बेसिकली वो फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एचएससी के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स।